समारोह में क्या निमंत्रण नहीं मिला था? नहीं नहीं, रेलवे के लोग आए थे, उन्होंने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, लेकिन आपने देखा है कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम इन द सेंस पहले का कमिटमेंट था हमारा। आप तो सामने ही हैं तो देख रहे हैं, इन कारणों से नहीं जा सका। और दूसरी बात, वो उद्घाटन जो है वर्चुअल कर रहे थे, वो एक साथ थोक भाव में कर रहे थे। 508 रेलवे स्टेशन का थोक भाव में ऐसे कुछ उद्घाटन होता है क्या? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रेलवे का, रेलवे स्टेशन का, रेलवे के ये नेटवर्क का अगर इसका उद्घाटन करना, वंदे भारत का उद्घाटन करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पास कोई काम नहीं है क्या? वो कर सकते हैं ना। अमृत भारत स्टेशन उत्सव के अवसर पे 508 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन समारोह हो रहा था। आपको बता दें कि ये उद्घाटन समारोह आसनसोल स्टेशन के बाहर, जहां अग्निमित्रा पाल और डॉक्टर पोद्दार के साथ साथ आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कई दिनों से आसनसोल में चर्चा का विषय बन रहा था कि आसनसोल को, स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह सजाया जाएगा। करीबन कई करोड़ की लागत से ये स्टेशन बनाया जाएगा, जिसे लेकर आसनसोल में खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये उद्घाटन समारोह के दौरान आसनसोल के तृणमूल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उपस्थित नहीं रहे, जिसके बाद पूछे जाने पर अग्निमित्रा पाल ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें दावत तो दी गई थी, लेकिन वो आने से इनकार किए हैं। कि क्या वजह रही कि वो नहीं आए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन आपको बता दें कि हम लोग जब भी सरकारी, राज्य सरकार की किसी भी तरह के अनुष्ठान होता है, हमें नहीं बुलाया जाता, लेकिन हमारी सरकार में जिस तरह से रेलवे में एक उद्घाटन हो रहा था, उन्हें आना उचित था। लेकिन इसी को सवाल को पूछे जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा सांसद ने साफ तौर पे कहा कि थोक में होने वाले उद्घाटन समारोह में मैं नहीं जाता। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए साफ तौर पे कहा कि उन्होंने वर्चुअल तरीके से जिस तरह से आसनसोल स्टेशन का उद्घाटन किया और जिस तरह से 508 स्टेशन का समारोह में जिस तरह से ये देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि आसनसोल में अगर उन्नति होती है तो हमें खुशी है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है, इसलिए वो कभी इस तरह की उद्घाटन के समारोह में नहीं, सब चीज़ों में उपस्थित रहते हैं। कभी हो सकता है कि किसी दुकान के भी उद्घाटन के समारोह में भी उपस्थित हो जाए। आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि आसनसोल स्टेशन को जिस तरह से सुंदरीकरण किया जा रहा है, इससे कई लोगों की खुशी लहर देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन के दौरान ये समारोह कर रहे थे, ये उचित नहीं था इस तरह का करना। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि आसनसोल स्टेशन में जिस समय ये उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि विपक्षी इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं और हमें कार्य करने में काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। क्या हमारे देश में फिर से अगर नई तरीके से संसद बनी है, क्या वो गलत है, या इस तरह के स्टेशनों में सुंदरीकरण किया जा रहा है और ऐतिहासिक से एक नई तरीके से बनाया जा रहा है विदेशों की तरह, क्या वो गलत है? क्या विदेशों में चलने वाली ट्रेनों की तरह अगर इंडिया में भी हमारे बनाया जाए, क्या वो गलत है? बहुत तरह की चर्चाओं को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई और विपक्षी के ऊपर सवाल उठाते हुए घेरे में लिया। आपको बता दें कि इस उद्घाटन के दौरान अग्निमित्रा पाल ने विपक्षी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर तीखा वार करते हुए क्या कुछ कहा और उद्घाटन के समारोह को लेकर क्या कुछ कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। দেখুন, এটা সরকারি প্রোগ্রাম, এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্র সরকারের কি বলবো হৃদয় অনেক বড়, যে আজকে প্রত্যেকটা কেন্দ্র সরকারের প্রোগ্রামে, মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রোগ্রামে তৃণমূলের সাংসদ বা তৃণমূলের বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এখানে কোনো বৈষম্য করা হয় না। কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গে মমতা সরকারের যে কোনো প্রোগ্রামে
ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো বিধায়ক কোনো সাংসদকে ডাকা হয় না। এবং আজকেও এই যে রেলওয়ে স্টেশনে যে ইনগ্রেশন, সেখানেও ডিআরএম সাহেব বললেন যে আমাদের সম্মানীয় সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে ডাকা হয়েছিল। উনি কোনো কারণে হয়তো আসতে পারেননি, ওনাকে খুব একটা বেশি দেখা যায় না আর কি। মানে উনি সাংসদ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আসানসোলের মানুষ ভুলে গেছেন যে ওনাকে দেখতে কেমন। উনি এখানে, আমরা ওনার অ্যাক্টিংয়ের ফ্যান, আমরা শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে সিনেমায় দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু শত্রুঘ্ন সিনহা অ্যাজ আ পলিটিশিয়ান, আসানসোলের সাংসদ হিসেবে আমরা কোনো কাজ বা কোনো সুবিধে ওনার তরফ থেকে পাই না। কিন্তু আজকে এই সরকারি প্রোগ্রামেও তাকে ডাকা হয়েছিল, এবং যে কোনো কেন্দ্র সরকারের প্রোগ্রামে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস, এটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের কেন্দ্র সরকারের মন্ত্র। এখানে কোনো বৈষম্য নয়, সবাইকে ডাকা হয়। তিনি আসতে পারেননি, সেটা তাঁর ব্যাপার। থ্যাংক ইউ। आपको सुनाते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी के ऊपर तीखा वार करते हुए क्या कुछ टिप्पणी की, और साथ ही साथ इसको उद्घाटन के समारोह में क्यों नहीं उपस्थित हो पाए, आपको वो भी सुनाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि आसनसोल रेलवे डिवीज़न की ओर से उन्हें निमंत्रण दी गई थी, जो कि उन्होंने स्वीकार भी किया, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रेलवे के अधिकारी ने आकर हमें निमंत्रण दिया था, लेकिन हमारे आगे से प्रोग्राम शिफ्ट होने के वजह से हमने उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हमें खुशी है कि आसनसोल की इस तरह से तरक्की होते रहे। आइए अब आपको सुनाते हैं। क्या निमंत्रण नहीं मिला था? नहीं, रेलवे के लोग आए थे, उन्होंने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, लेकिन आपने देखा है कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम इन द सेंस पहले का कमिटमेंट था हमारा। आप तो सामने ही हैं, तो देख रहे हैं, इन कारणों से नहीं जा सका। और दूसरी बात, वो उद्घाटन जो है वर्चुअल कर रहे थे, वो एक साथ थोक भाव में कर रहे थे। 508 रेलवे स्टेशन का थोक भाव में ऐसे कुछ कोई उद्घाटन होता है क्या? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रेलवे स्टेशन का, रेलवे के ये नेटवर्क का, अगर इसका उद्घाटन करना, वंदे भारत का उद्घाटन करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पास कोई काम नहीं है क्या? वो कर सकते हैं ना। रेलवे का जो मंत्री है वो कर सकता है ना, कोई ऑफिशियल कर सकता है, पीएमओ कर सकता है। हर काम में, शादी ब्याह से लेके वो जितने प्रचार प्रसार के सब काम हैं, वो प्रधानमंत्री करते दिख रहे हैं। अब ये सब काम भी कर रहे हैं, दुकान का उद्घाटन भी कल वही करेंगे, तो बाकी काम कब करते होंगे? फिर क्यों कहते हैं कि हम 18 घंटे और 24 घंटे जो हैं हम काम करते हैं? यही काम करते हैं। जब देखो हर जगह इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं, हर जगह खुद चले जाते हैं। अरे उनके पास और कोई नहीं है क्या? इसीलिए लोग कहते हैं, जब पूछता है कि अपोजिशन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो जवाब होता है कि अपोजिशन के पास तो बहुत सारे चेहरे हैं, रूलिंग पार्टी के पास कौन है? सिर्फ एक है। अब भगवान न करे कहीं कुछ हुआ है, बीमार पड़ गए, चाहे मान लो चुनाव नहीं लड़े या चुनाव हार गए, तो उसका माने तो उनका एनडीए बिखर जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। यहाँ तो एक से एक काबिल लोग हैं, एक से टैलेंट ऑफ पूल जो है, पूल ऑफ टैलेंट, वो जो हमारे पास है, विपक्ष के पास है, चाहे लॉ का मामला हो, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, कि आपके विजडम का मामला हो, कि हेल्थ का मामला हो, जितने लोग एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, वो तो ढूंढते रह जाएंगे आप, अगर आप एनडीए में ढूंढेंगे तो। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो सारी बातों को मेन ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। और रेलवे के फंक्शन में जाते हैं, उस समय तो उनको पॉलिटिकल बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जब पॉलिटिकल बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास और कुछ करने को और कुछ कहने को अब नहीं रह गया, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।